सो हाय दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 10th का एक नया फ्रेश टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैप्टर 1 का है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% बनता है। यहाँ से सीबीएसई एमपी बोर्ड कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, वन क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब भी लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करता है और वो एक सरफेस पे, एक पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। एंड दैट वापस लौटना, लाइट का उसी मीडियम में वापस लौटना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और कुछ नहीं है। तो लेट मी राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। द फिनोमिनन इन which a ray of light, a ray of light incident on a surface, incident on a surface and bounces back, bounces back into the same medium. This is very important. Reflection is the story of just one medium. Reflection of light, reflection is the story of only वन मीडियम। रिफ्लेक्शन को दो मीडियम की जरूरत नहीं है ना। व्हाट, जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस के, लेट मी हैव अ पॉलिश्ड सरफेस हियर, ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, एंड दिस इज व्हाट द पॉलिशिंग इज डन ऑन द सरफेस। इस पॉलिश्ड सरफेस में दिस साइड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग साइड या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। अब हुआ क्या है कि एक रे ऑफ लाइट आई, ऐसे चल के, दौड़ के, पैदल चल के आई थी, इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट हुई, और इसी मीडियम में वापस लौट गई। एंड दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ इसके आगे और मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। शायद समझ में आ जाए, शायद क्या आ ही जाएगा। एक एक चीज होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरी कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एक और हम रे बनाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सी, perpendicular to the surface, and this perpendicular to the surface is called normal। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, perpendicular to the surface is called normal। perpendicular to the surface is called normal। now what is next? Next is angle of incidence। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय एंगल आई, इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence।
सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता। सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल आर इज एंगल between reflected ray and normal is called angle of reflection। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे कि एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे ही सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता। कीप इन माइंड ऑलवेज। तो ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हियर पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोलते हैं, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सरफेस के ऊपर जिस भी पॉइंट पर आपका रे स्ट्राइक करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कहानी। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से रेगुलर और इररेगुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। थैंक यू सो मच।